Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स। जनरली बहुत पेशेंट आते हैं ओपीडी में जो पूछते हैं सर मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी क्या मेरा सीजर होगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर इज़ नॉट अ गॉड, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी जो है जब तक डिलीवरी होती नहीं है तब तक कोई नहीं बोल सकता कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सीजर से हो रही है और ऑपरेटिव से हो रही है। ठीक है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जनरली ये देखा गया है कि 80 to 90% ऑफ फीमेल डिलीवर नॉर्मली, ओनली फ्यू यानी 10 to 15% ऑफ फीमेल रिक्वायर अ ऑपरेटिव डिलीवरी प्रोसीजर। इट माइट बी वजाइनल ऑपरेटिव डिलीवरीज और सीजरियन सेक्शन। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि एक्सरसाइज। जनरली जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है उनको एक्सरसाइज पहले तिमाही से ही चालू करनी चाहिए। हर रोज़ खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग ज़रूरी है। वॉकिंग जो रहता है आप स्लोली इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले 10-20 मिनट वॉकिंग कीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे, लेकिन लास्ट के ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट 30 मिनट्स to 45 मिनट्स का वॉकिंग कंपलसरी है। उसके बाद आपको रेगुलरली थोड़े एक्सरसाइज करने चाहिए, जिसमें बैक एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट जो आपको पहले माही से ही करनी चाहिए। और जनरली आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी आखिरी तिमाही में जो एक्सरसाइज है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो है वो है डक वॉक, जो बहुत बार आपकी दादी नानी बोलती हैं कि आपको पोछा लगाना चाहिए। तो जनरली क्या रहता है कि आपको एक्चुअली पोछा नहीं लगाना है, आपको एक्टिंग करनी है पोछा लगाने की, नहीं तो आप गिर सकते हो। ठीक है, तो डक वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका पेल्विस ओपन हो जाता है। दूसरा एक्सरसाइज है स्क्वैटिंग। आप पार्शियल स्क्वैटिंग और फुल स्क्वैटिंग दोनों कर सकते हो। तीसरा एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। उसमें आपको पैर है वो बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे करने हैं, जिससे आपका पेल्विस ओपन हो जाता है। और अगला एक्सरसाइज है वाटर वर्कआउट। आप स्विमिंग कर सकते हो और वाटर में वॉकिंग कर सकते हो। बोथ द थिंग्स हेल्प यू आउट। अगला टिप है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लैमोज एक्सरसाइजेस जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमें डिलीवरी में जो पेन होता है वो कम महसूस होता है। ठीक है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर से यानी पहले तिमाही से ही करनी है। आपको डिलीवरी से पहले ही डिसाइड करना है कि आपका लेबर अकम्पनिंग कौन है। ये देखा गया है कि अगर लेबर अकम्पनिंग रहेगा तो इंटरवेंशन के चांसेस 40% कम हो जाते हैं और सीजरियन का रेट 30% कम हो जाता है। आप लेबर अकम्पनिंग आपकी माँ को ले सकते हो, आपकी बहन को ले सकते हो, चाहिए तो आपको हस्बैंड को भी ले सकते हो। लेबर अकम्पनिंग जो रहते हैं उन्हें क्या करना होता है, डिलीवरी के टाइम पे माँ को काउंसलिंग करना रहता है, उसकी बैक को मसाज करना रहता है, उसको उठने में हेल्प करना रहता है, बीच बीच में उसको हाइड्रेशन मेंटेन रखना रहता है, तो पानी पिलाना रहता है। ये सब चीज़ें लेबर अकम्पनी ने करनी चाहिए। अगली टिप है आपके लिए कि आपको रिलैक्स रहना है, आपको घबराना नहीं है लेबर के टाइम पे। अगर मोस्टली ये देखा गया है कि औरतें डिलीवरी के टाइम पे पेन से घबराती है, उसकी वजह से बहुत बार सीजर हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पेनलेस लेबर का भी ऑप्शंस ले सकते हो, जिसमें डॉक्टर भूल देते हैं पीठ से, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं लेकिन पेन महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ सकती है अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी का डर लग रहा है तो। अगला टिप है आपके लिए कि आपको लेबर रूम में क्या करना चाहिए। तो जनरली लेबर रूम में आपको सो के नहीं रहना है पीठ के बल, आपको घूमना है। ये देखा गया है कि आप जितना लेबर रूम में घूमते हो, मूव करते हो, इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेबी नीचे खिसकने में ग्रेविटी से हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऑप्टिमम वेट गेन करना बहुत ज़रूरी है। जनरली ओनली 32% of female get optimum weight in pregnancy. Rest female might be underweight और overweight. अगर आप overweight हो रहे हो, बहुत वजन बढ़ गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको
सीजरियन और ऑपरेटिव डिलीवरी में लैंड अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वैसे अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में, आप अंडर वेट हो प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको डेफिशिएंसी होने की संभावना रहती है और लेबर के टाइम पे आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आने की संभावना कम होती है और इंटरवेंशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको वेट गेन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगला टिप आपके लिए है कि चूज प्रॉपर केयर प्रोवाइडर। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको प्रॉपर डॉक्टर चूज करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम यू कैन विजिट 3 गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन और आप देख लें कि आपको उनके साथ कौन से डॉक्टर से आप कंफर्टेबल हो। आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट देखिए जहाँ आप डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है क्या, और इस टाइप से आप अगर चूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम डिलीवरी के टाइम पे दिक्कतें कम होती हैं। अगली टिप आपके लिए है चाइल्ड बर्थ एजुकेशन। चाइल्ड बर्थ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मदर एंड फादर। तो आप योगा क्लासेस, ANC क्लासेस लगा सकते हो, जिसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि बच्चा कैसे रहता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पैकिंग होनी चाहिए और आपको रिलैक्स कैसे रहना है, ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है। पूरे लेबर के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। आप डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाना भी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। आपको सॉलिड फूड नहीं लेना है, आपको लिक्विड फूड लेना है एज फार एज पॉसिबल ड्यूरिंग ट्राइंग फॉर अ नॉर्मल लेबर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, हेल्दी डाइट लेना है और बी पॉजिटिव फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल यू आर पॉजिटिव फॉर नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर इवन योर रिलेटिव्स कांट हेल्प फॉर दैट। ये आपको हमेशा ध्यान रहना है। अगर आपको और कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या हमें मेल कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।